जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक इंस्पेक्टर शहीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों की टीम पर आतंकी हमले के बाद जगह जगह सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर के शहीद होने पर उधमपुर के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा, यह बहुत दुखद है, लेकिन हम तकनीक और ड्रोन के इस्तेमाल से हर खतरे को बेअसर करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम हमेशा से पाकिस्तान के साथ बातचीत के पक्ष में रहे हैं। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के बयान का उदाहरण दिया और कहा कि वाजपेयी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज होगी अधिसूचना जारी। पहले चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले के 24 विधानसभा क्षेत्रों में 18 सितंबर को होना है मतदान। कश्मीर के लिए बीजेपी का प्लान तैयार। 47 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। घाटी में बीजेपी आजाद उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। सीपीआई-एम महासचिव सीताराम येचुरी की तबीयत खराब। पहले उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और फिर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली एम्स में चल रहा है सीताराम येचुरी का इलाज। ज्ञानवापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे पर सस्पेंस बरकरार। आज है सुनवाई। हिंदू पक्ष चाहता है कि एएसआई ने जिस तरह ज्ञानवापी के बाकी हिस्सों का सर्वे किया है उसी तरह वैज्ञानिक पद्धति के जरिए वजू खाने का भी सर्वे कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से मांगा जवाब। आज इस मामले पर सुनवाई होगी कि के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री पर सियासी घमासान। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ सरकारी नियुक्तियों के लिए किसी भी पहल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा। राहुल रायबरेली के पिछवारिया गांव में दलित युवक की हत्या मामले में परिवार से करेंगे मुलाकात। 11 अगस्त को दलित युवक अर्जुन की गोली मारकर की थी हत्या। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने टैक्सी की सवारी की और सोशल मीडिया एक्स पर इसका वीडियो भी शेयर किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि आमदनी कम और महंगाई से लोगों का दम निकलता जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज के अस्पताल में मौत। आज सुबह देवराज का शव उदयपुर के एमबी अस्पताल से उसके घर ले जाया गया। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत के बाद सुरक्षा कड़ी। अस्पताल के बाहर और शहर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। घटना के बाद जमकर मचा था बवाल। उदयपुर में घायल छात्र देवराज की मौत के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। पुलिस ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। 16 अगस्त को हुई हिंसा के बाद से यहां बंद है इंटरनेट। उदयपुर में मृतक छात्र के परिजनों को 51 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर बने सहमति। सरकारी नौकरी के लिए प्रशासन सरकार को भेजेगा प्रस्ताव। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा की कथित तौर पर आत्महत्या की खबर है। पुलिस ने लड़की का मोबाइल जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट पर है केंद्र सरकार। एयरपोर्ट पर संदिग्ध मरीजों की निगरानी का आदेश। दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पताल लेडी हार्डिंग, आरएमएल और सफदरजंग को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने जाने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से की बातचीत। इस दौरान उन्होंने पैराशूटर अविन लेखरा से भी बातचीत की। 28 अगस्त से होगी पैरालंपिक की शुरुआत। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। 30 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निमंत्रण पर पीएम का दौरा।
कल और 22 अगस्त को पीएम मोदी का पोलैंड दौरा। 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की यह पहली यात्रा होगी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के न्योते पर पीएम का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी पोलैंड यात्रा पर पोलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य जेनिस मेरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों में व्यापार बढ़ेगा और संबंध मजबूत होंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम दिल्ली पहुंचे। वो 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री अर्जु राणा देउबा से की मुलाकात। आरजू राणा देउबा से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। डॉक्टर्स के देशव्यापी हड़ताल का आज 9वां दिन। डॉक्टरों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच बैठक। बिना किसी सहमति के खत्म। फेमा की हड़ताल जारी रहेगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ आज मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में राज्यपाल CV आनंद बोस का दिल्ली दौरा। गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस दिल्ली आ चुके हैं। आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कोलकाता कांड पर बीजेपी ने मांगी CM ममता का इस्तीफा मांगा। बीजेपी ने कहा ममता बनर्जी की सरकार सबूत मिटाव और सच दबाव का काम कर रही है। ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा के बयान पर विवाद। उदयन गुहा ने कहा है कि CM ममता की तरफ उठने वाले उंगलियां तोड़ देंगे। बयान का वीडियो वायरल। कोलकाता रेप मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। ट्रेनी डॉक्टर को मौत से पहले बड़े जख्म दिए गए। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। CBI को कोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट की दी मंजूरी। पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले आरोपी संजय राय को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आरोपी की सहमति भी जरूरी होती है। कोलकाता कांड की तह में जाने के लिए CBI की जांच जारी। CBI की टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के टॉप फ्लोर पर जाकर जांच की। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में CBI की टीम सेमिनार रूम में और उसके आसपास एक बार फिर री इन्वेस्टिगेट करने पहुंची। CBI के साथ फोरेंसिक टीम भी मौजूद। CBI ने मृत लेडी डॉक्टर के माता पिता का बयान दर्ज किया। महिला डॉक्टर के पास मिली फटी डायरी को लेकर भी CBI ने जानकारी दी। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन हुई पूछताछ। अब तक पूर्व प्रिंसिपल से 36 घंटे से ज्यादा की हो चुकी है पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले के आरोपी संजय रॉय की सास का कहना है कि संजय के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। उनकी बेटी के साथ उसकी दूसरी शादी थी। संजय यह काम अकेले नहीं कर सकता था। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। टीएमसी सांसद सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस को नोटिस को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। आज होगी सुनवाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के संबंध में पुलिस ने सांसद सुखेंदु को भेजा था नोटिस। कोलकाता में राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की संदिग्ध भूमिका पर एबीवीपी ने उठाया सवाल। दोषियों को उच्चतम सजा देने की मांग को लेकर एबीवीपी का आज स्वास्थ्य भवन चलो मार्च। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में आज सेंट्रल कोलकाता जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लाल बाजार चलो मार्च। लोक कोलकाता पुलिस कमिश्नर से है पूछताछ की मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। सोमवार को डॉक्टरों ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लेकर पुलिस मुख्यालय लाल बाजार तक विरोध मार्च निकाला। कोलकाता हाईकोर्ट के वकीलों ने कोलकाता कांड के विरोध में विरोध मार्च निकाला। पीड़िता को न्याय और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दीवार पर तस्वीर बनाकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड के खिलाफ विरोध जताया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने की अपील की।
कोलकाता कांड के विरोध में मुंबई में डॉक्टरों का प्रदर्शन। मुंबई के डॉक्टरों और स्थानीय लोगों ने आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी की संकल्प रथ यात्रा आज होगी शुरू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ओम प्रकाश धनखड़ करेंगे यात्रा की शुरुआत। हरियाणा के लोगों से चुनाव घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। हरियाणा में चुनाव ऐलान के बाद एक्शन मोड में बीजेपी नेताओं के दौरे और रैलियों की शुरुआत से पहले पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी घोषित की। ओम प्रकाश धनखड़ को कमेटी का मुखिया बनाया गया। मैनिफेस्टो कमेटी में कुल 15 सदस्य शामिल हैं। यह कमेटी राज्य की मौजूदा स्थितियों और मुद्दों का आकलन करते हुए मैनिफेस्टो तैयार करेगी। इस कमेटी में बीजेपी ने सभी इलाकों को साधने का प्रयास किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज चेहरे लड़ सकते हैं चुनाव। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के चुनाव लड़ने की संभावना। हरियाणा में हुड्डा खेमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहता है, जबकि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी खुद को राज्य में कांग्रेस पार्टी के पहली पंक्ति के नेताओं में शामिल मानते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हम चुनाव में दूसरे दलों से गठबंधन की योजना बना रहे हैं। हमारा मुख्य मकसद सभी 4 राज्यों में भाजपा को हराना है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक में चारों राज्यों में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। हम चारों राज्यों में जीतेंगे। जल्द ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर सीईसी की बैठक होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक एमयूडीए मामले में सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ सभी कार्रवाई स्थगित की। कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह सिद्धरमैया के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई नहीं करे। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। एमयूडीए घोटाले को सीएम सिद्धरमैया पर मुकदमा चलाने के कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो 40 साल तक मंत्री रहे हैं और इस दौरान उनके राजनीतिक जीवन में एक भी काला धब्बा नहीं है। तेलंगाना से राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना नामांकन दाखिल किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मौजूद रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बयान पर झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी झारखंड के लोकतंत्र को प्रयोगशाला बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। इंडिया गठबंधन के लोग इस लूट के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। 3 तलाक कानून पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हल्फनामा। कहा 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान अधिकार मिला, मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। महाराष्ट्र एटीएस ने नासिक से 3 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। ये लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। इनमें से एक फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करता था। रक्षाबंधन के त्योहार पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल शर्मा को बांधी राखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रांसजेंडर स्वच्छता दीदियों, दिव्यांग और आदिवासी बच्चियों के साथ मनाया रक्षाबंधन। भारत में पहली बार ट्रांसजेंडरों ने किसी मुख्यमंत्री को बांधी राखी। दिल्ली में परम शक्तिपीठ और वात्सल्य ग्राम में रक्षाबंधन मनाया गया। वात्सल्य ग्राम की संस्थापक साध्वी रंतपरा ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राखी बांधी। रक्षाबंधन के पर्व पर उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवी द्वारा में प्रसिद्ध बगवाल यानी पत्थर मार मेले में 142 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर किया गया है। कुछ दर्शकों के भी घायल होने की खबर है। चंपावत के मां बाराही मंदिर के प्रांगण में खेली गई पहले फल फूलों से बगवाल खेली जा रही थी। बाद में पत्थरों से बगवाल शुरू हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। होमगार्ड के जवान करेंगे महाकाल लोक और मंदिर की सुरक्षा। राज्य में 600 जवानों की होगी भर्ती। सुरक्षा बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 2 नए थाने बनाए जाने की घोषणा की।
मध्य प्रदेश के मुरैना में पति पत्नी और बेटे पर एसिड अटैक, पड़ोसियों ने सोते परिवार पर फेंका तेजाब, पुलिस की जांच जारी। ग्वालियर पुलिस के अनुसार दलित नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज, 1 आरोपी गिरफ्तार। पहली तिमाही में अदानी समूह का बढ़ा कारोबार, कर पूर्व लाभ में जून में 33% की वृद्धि, ईबीआईटीडीए सालाना आधार पर 32.87% बढ़कर 22,570 करोड़ रुपए के पार पहुंचकर पूर्व लाभ। अगस्त महीने में महंगाई के मोर्चे पर राहत की उम्मीद, अनाज, दाल, खाद्य तेल की कीमतों में दिख रही नरमी। हालांकि सब्जियों में आलू के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं। बिहार को बिजली बेचेगा नेपाल, केंद्र की मोदी सरकार ने नेपाल को बिहार के लिए 251 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करने की दी मंजूरी। हीरो मोटोकॉर्प को दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिला टैक्स डिमांड नोटिस, आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी में कंपनी। शेयर बाजार में 19 अगस्त को देखने को मिला फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स 12 अंक गिरकर 80,424 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में रही 31 अंक की बढ़त। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 10% की तेजी के साथ 146 रुपए पर पहुंचा। पीएम मोदी के सवालों का जवाब देते हुए तीरंदाज शीतल देवी ने कहा, मेरा एकमात्र टारगेट पेरिस में तिरंगा लहराना है। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने भेजा अपना सबसे बड़ा दल, 84 भारतीय एथलीट्स पदक के लिए पेश करेंगे अपनी दावेदारी। हरियाणा सरकार ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता को 4 करोड़ और ब्रोंज मेडल विजेता को 2.5 करोड़ रुपए दिए। विजेता खिलाड़ियों के खाते में भिजवा दी गई पुरस्कार राशि। आचार संहिता के कारण सरकारी कार्यक्रम रद्द। आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज अहमद के साथ मिलकर बुशरा बीबी ने दिया अपने पति इमरान खान को धोखा। दरअसल फैज हामिद बुशरा बीबी को गुप्त रूप से जानकारी देता था, जिसे वो इमरान खान को यह कहकर बताती थी कि उन्हें यह ईश्वरीय प्रेरणा से जानकारी मिली है। फैज हामिद और इमरान खान के संबंधों का खुलासा चकवाल में मिले आईफोन से हुआ है। उधर इस मामले में बुशरा बीबी के अधिकारियों के साथ सहयोग करने की संभावना जताई जा रही है कि वे प्रतिरक्षा के बदले गवाही दे सकती हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के साथ बुशरा बीबी के धोखे की चर्चा पाकिस्तान के मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। बुशरा बीबी के सरकारी गवाह बनने की भी खबरें हैं, तो वहीं इमरान खान ने कहा है कि वो इन खुलासों से भयभीत नहीं है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भी आवेदन किया है। उन्होंने लंदन में मौजूदा अपनी पार्टी प्रवक्ता से आवेदन जमा करने को कहा है। बता दें कि इमरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र भी रह चुके हैं। इजरायल और हमास की जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। एंटनी ने कहा है कि गाजा जंग रोकने और बंधकों को वापस घर लाने का यह आखिरी मौका है। यूक्रेन ने 3 दिन में रूस का दूसरा पुल उड़ाया, सेना की सप्लाई लाइन काटी। जेलेंस्की बोले, जहां कब्जा किया वहां बफर जोन बनाएंगे। चीन फिलीपींस के जहाज साउथ चाइना से फिर भिड़े। 2 महीने में दूसरी बार टक्कर। और ड्रैगन बोला, उकसाने वाली हरकत की तो अंजाम भुगतना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव चलने की तैयारी में जुटे रिपब्लिकन। बाइडेन ने बेटे हंटर बाइडेन और अन्य पारिवारिक सदस्यों के आर्थिक मामलों में सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। रिपब्लिकन केविन मैककैर्थी के नेतृत्व में 1 साल पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन पर आरोपों वाली रिपोर्ट तैयार की गई थी। हालांकि सभी रिपब्लिकन सांसदों का इसको मिलेगा समर्थन, इसमें संदेह है।
रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर सांसद अब बाइडेन को घेरने में अपनी ऊर्जा खत्म नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी कमला हैरिस को घेरा जाए, जिससे चुनाव में रिपब्लिकन की जीत का रास्ता आसान बने। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को प्रतिबंधित करने को लेकर ढाका हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर। इसके जरिए आवामी लीग पार्टी के पंजीकरण भी रद्द कराने की तैयारी में शेख हसीना के विरोधी। शारदा सोसाइटी नामक एक संगठन में कार्यकारी निदेशक आरिफुर रहमान मुराद ने हाईकोर्ट में दर्ज अपनी याचिका में यह भी अपील की है कि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को कम से कम 3 साल का सेवा विस्तार दिया जाए। भारतीय और श्रीलंका की सेनाओं ने मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास के अंतिम चरण में हिस्सा लिया, जिसमें स्नाइपर ग्रिड बनाकर पूरे क्षेत्र को स्कैन किया गया और हमले के लिए रास्ता भी साफ किया गया। अर्जेंटीना में आतंकी हमले की बड़ी कोशिश नाकाम। अर्जेंटीना पुलिस ने एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूरोपीय यूनियन और भारत मिलकर ऑनलाइन स्पेस का गलत इस्तेमाल करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। इसके लिए दोनों देश मिलकर तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में 21-22 अगस्त को इसका सम्मेलन भी होगा। स्वीडन और पाकिस्तान के बाद अब फिलीपींस में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दुनिया में मंकी पॉक्स से अब तक 537 मौत हो चुके हैं। अफ्रीका के बाद अब दुनिया के कई देशों में मंकीपॉक्स वायरस के मिले मरीज। ऐसे में अब भारत में भी मंकीपॉक्स का बढ़ा खतरा। अलर्ट पर मोदी सरकार। शिकागो में 4 दिवसीय डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन शुरू। 22 अगस्त तक चलने वाले इस समिट में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का औपचारिक कैंडिडेट का किया जाएगा ऐलान। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में आज पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, वहीं कल 21 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का होगा भाषण और कन्वेंशन के आखिरी दिन कमला हैरिस देंगे औपचारिक भाषण। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में अमेरिका के सभी 50 राज्यों से 50,000 से भी ज्यादा पार्टी नेता और डेलीगेट्स शिकागो पहुंचे हैं। इस दौरान वे सभी कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का करेंगे समर्थन। विकी कौशल की फिल्म छावा का टीजर रिलीज। पुष्पा के स्वैग को शूरवीर की तरह टक्कर देंगी विकी कौशल। फिल्म छावा में विक्की छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में दिख रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में विक्की कौशल ने मचाई गदर। विक्की के ऑपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आई। करीब 1 साल के ब्रेक के बाद आमिर अपनी अगली फिल्म सितारे जमीन पर से कमबैक करने जा रहे हैं। इस बीच आमिर खान ने कहा है कि वो फिल्मों में दूर जाना चाहते हैं, फिल्में छोड़ना चाहते हैं। साउथ सुपरस्टार सूर्या, बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल और दिशा पटानी स्टारर मास एक्शन पीरियड ड्रामा फिल्म कंगुआ की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। कंगुआ दशहरा 2024 के मौके पर रिलीज होगी। आलिया भट्ट और वेदांगा राणा स्टारर जिगरा इस साल दशहरे के मौके पर 11 अक्टूबर को रिलीज होगी। ये फिल्म बहन भाई के बॉन्ड पर बेस्ड है। 15 अगस्त को रिलीज हुई स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है। वीकेंड पर फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। 4 दिन में 200 करोड़ के पार श्रद्धा राजकुमार की फिल्म स्त्री 2 में अक्षय कुमार के कैमियो को लेकर खुलासा। डायरेक्टर अमर कौशिक ने बताया, स्त्री 2 के एक सीन में अक्षय कुमार ने कराया था बदलाव। रोहित शेट्टी के एडवेंचर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के सीजन 14 से बाहर हुई अदिति शर्मा, बोली मेरे साथ धोखा हुआ।